सीधे चलते हैं। यहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, जरा समझें आप। कल राहुल गांधी ने कुछ सवाल खड़ा किए, आज उन सवालों का प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, और उससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि हमारी सरकार के ऊपर आरोप लग रहा था कि हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या क्या काम कर रहे हैं आपके सामने है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ है। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है। संजय निरुपम जी, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अरविंद सावंत जी हैं, जो कि शिवसेना से हैं, आपका भी स्वागत है अरविंद जी। सबसे पहले संजय निरुपम जी, देखिए तू मैं चल रही है, सब कुछ चल रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा दो चीजें। प्रधानमंत्री ने विपक्ष अपील की पहले से, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, सुधार के लिए हमें आपकी मदद चाहिए, मैं नया हूं, आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूं, ये कहा। दूसरा कहा कि अफसरशाही की जो जवाबदेही है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनको संसद में पूछे गए सवालों से अब डर नहीं लगता है। क्या ये पीएम की तरफ से अपने आप में पर्याप्त नहीं है उस कांग्रेस के लिए जो कि कहती है कि पीएम हमसे कुछ पूछते नहीं है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं? उन्होंने अल्टीमेटली क्लोजिंग इसी से की है। देखिए, पीएम ने कोई ऐसी नई बात और चौंकाने वाली बात नहीं की है। यह संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत है कि किसी की भी सरकार हो, उसको विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहिए, और विपक्ष की जवाबदारी है कि सरकार के जो भी कार्यक्रम देश हित में हैं, अच्छे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का समर्थन करे, सहयोग करे। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं और जो करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के साथ मिलजुल करके कामकाज करने का ईमानदार प्रयास क्या क्या किया है बीजेपी ने, जरा इसको कोई ढूंढे, इसका रिसर्च कर ले। अब ताजा बताता हूं, राहुल गांधी जी ने जो बुनियादी सवाल कल खड़े किए थे अपने भाषण के दरमियान, क्या उन सवालों का जवाब दिया गया? उल्टे उन सवालों का जवाब देने के बजाय आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर हमला कर रहे हैं, किसी को रिडिक्यूल कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये इस देश का लैंग्वेज है। प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सदन में खड़ा होकर के अपने साथी, अपने सहयोगियों का मजाक उड़ा रहे। सर संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि रिडिक्यूल कर रहे हैं, तो कल सावरकर को लेकर क्या कहा था राहुल गांधी ने? हम सबको पता है कि सावरकर को भूल गए, सावरकर को भगा दिया तो अच्छा किया। राहुल गांधी ने कल क्या कहा? एक मिनट। सीधे चलते हैं, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, श्रीकांत शर्मा जी और अरविंद सावंत जी। मेरे पास 1 मिनट है, और इसके बाद मैं आपके पास लंबे से सवाल पूछूंगा और आपका जवाब भी लंबे में से लूंगा। लेकिन सबसे पहले श्रीकांत जी, अभी जो इन्होंने कहा है उस पर 30 सेकंड में आपका रिएक्शन क्या होगा? लगता है हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से आज जो कुछ भी कहा, क्या सिर्फ उसको एक परंपरागत चीज कह के हटाया जा सकता है? उन्होंने सीधे सीधे अपील की है साथ चलने की, उसको भी देखा जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है परंपरागत तरीके से हटा ही नहीं सकते। इतना वो व्यवच्छेदक भाषण था। व्यवच्छेदक इसलिए कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर भी हमला किया, और विपक्ष के नेताओं को भी कहा, हम नए हैं, आप हमें साथ दीजिएगा। ये अपील करना उनका बड़प्पन था, और उसको हमें रिडिक्यूल जो बात की है वो तो हंसी मजाक संसद में चलती रहती है। आप कुछ बोलो तो उसको दूसरे तरफ से भी ताना दिया जा सकता है। लेकिन एक अलग ढंग का भाषण रहा। जनरली उनका भाषण जो रहता है उससे भी अलग ढंग का, हंसते खेलते उन्होंने बराबर मर्म भेद किया और बताया कि क्या गलतियां हमें विरासत में मिली, या क्या खामियां हमें विरासत में मिली, और हम उसको सुधार लाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और उस तरफ बढ़ते हुए उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा, ठीक है आज विपक्ष में आप है, कम है, कल तो हम भी नहीं थे। और उदाहरण तो दिए उन्होंने, जो नेहरू जी से लेकर कल तक, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, सारे उदाहरण उनके ही उन्होंने जो भाषण संसद में किए। संजय निरुपम जी, इस पे मैं आपका जवाब दूंगा। मेरे लिए अभी जरूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। अरविंद जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। श्रीकांत जी, क्या मुझे सुन सकते हैं? वैसे आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंची थी, क्या मुझे सुन सकते हैं आप श्रीकांत जी? हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूं। मैं आपके पास श्रीकांत जी मैं आ रहा हूं।
नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक एक चीज का जवाब दिया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा। हमारे साथ संजय निरुपम है, हमारे साथ श्रीकांत शर्मा है, हमारे साथ पवन वर्मा अभी जुड़े हैं, हमारे साथ अरविंद सावंत जी हैं। आपको यह बता दें कि ब्रेक से पहले जब मैंने ये सवाल पूछा संजय निरुपम जी से कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलकर साथ चलना होगा, मुझे आपसे सीखना चाहिए, अफसरशाही जो है उसकी जवाबदेही कम होती जा रही है, तो उन्होंने कहा ये पारंपरिक बातें, कोई नई बात नहीं है। जवाब श्रीकांत शर्मा जी आपका। देखिए निशांत जी, मुझे कोई कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका मुझे जवाब देने की मुझे लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट तौर पे कहा है कि कदम मिलाकर चलना होगा। ये देश हम सबका है और जिस तरह से 20 महीने में जो विपक्ष का जो रवैया रहा है वो बहुत निराशाजनक रहा है और हीन भावना से जो ग्रस्त है कांग्रेस, उसको उससे बाहर आना चाहिए और जो देश की वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को अब ये समझना चाहिए कि वो विपक्ष में है और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी एनडीए की सरकार है, तो सरकार को उनको स्वीकार करना चाहिए। और जहां तक वो लगातार हम पर आरोप लगाते रहते हैं कांग्रेस के लोग कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, 60 साल में आपने इस देश को जो समस्याएं दी हैं उनके समाधान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। निशांत जी, आज दुर्भाग्य इस देश का कि जो बुनियादी जरूरत है इस देश की आम जन की, वो तक आज तक 60 साल में हमको नहीं मिल पाई हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक चीजें हैं, दवाई, ये सब हमारा नैतिक अधिकार है, लेकिन अभी तक में नहीं मिल पाया है। वही हमारे प्रधानमंत्री गरीबी का नारा कांग्रेस लगाती रही, लेकिन गरीबी को दूर करने का कोई उपाय उनके पास नहीं रहा। एक चीज श्रीकांत जी, गांधी जी ने कहा, निशांत जी एक सेकंड, आपने आधे घंटे से बैठा जी, बिल्कुल बोलिए। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया केंद्र से जाता है लेकिन गांव तक 10 पैसे पहुंचते हैं। गरीबी का नारा इंदिरा जी ने दिया, पैसे की बात राजीव जी ने कही। हम तो उन्हीं सब बातों को क्रियान्वयन करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने आग्रह किया है श्रीमान राहुल जी से, विपक्ष से, कि भाई आप अगर कोई कंस्ट्रक्टिव आपका कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से दीजिए। हम नए लोग हैं, हम सुझाव को स्वीकार करेंगे, लेकिन देश के विकास के लिए संसद को अवरुद्ध मत करिए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को यह भी बताया है कि आपके पूर्वजों ने संसद के बारे में क्या कहा है, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने संसद के बारे में श्रीकांत जी, एक चीज है यहाँ पर। संजय जी, मैं आपकी बात पर आपके पास आ रहा हूँ, मैंने देखा आप कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पर, और पवन जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। श्रीकांत जी देखिए, एक बात है, पंडित नेहरू ने क्या कहा ये बताया, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा ये बताया, लेकिन ये इतिहास है। आज की तारीख में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे देश भी चाहता था कि प्रधानमंत्री बोलें, चाहे वो रोहित वेमुला हो या जेएनयू का मामला हो, उस पर प्रधानमंत्री चुप रहे। और एक मिनट श्रीकांत जी, और ये कुछ वो महत्वपूर्ण सवाल है जो विपक्ष शुरू से उठा रहा है कि इस पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने बोला, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, इसका क्या जवाब? देखिए निशांत जी, संसद चर्चा के लिए होता है और हम चर्चा कर रहे हैं। आज तक मुझे ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कौन से विषय पर नहीं बोला है। प्रधानमंत्री सभी विषय पर बोलते हैं, संसद के अंदर बोलते हैं, संसद के बाहर भी बोलते हैं। रोहित की बात आपने कही तो कांग्रेस के मित्रों को आत्मचिंतन करना चाहिए। इस देश में जो इस देश के जो लोग हैं, देश का जो दलित है, उसके साथ जो भेदभाव आप अब तक करते रहे हैं, उसकी कम से कम जो गैप है उसको पूरा करिए। वही जेएनयू की आप बात कर रहे हैं, जेएनयू में जो नारे लग रहे हैं आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। एक मिनट सुन लेते, एक मिनट बताइए संजय जी क्या बोल रहे हैं। जो नारे लग रहे हैं, राहुल जी कहते हैं कि आप नहीं सर, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला, ये मेरा सवाल था। संजय जी एक मिनट बताइए, संजय जी आपका जवाब। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप छात्रों की आवाज को दबा रहे हैं। एक मिनट श्रीकांत जी, एक मिनट सुन ले, आपने बोला, तबीयत से बोला आपने, एक मिनट संजय जी आप बोलिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पवन जी बताएं। मुझे 2 बातें कहनी है। निशांत, आपने बहुत पॉइंटेड सवाल किया कि रोहित वेमुला और जेएनयू के मुद्दे पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला प्रधानमंत्री तो हमेशा बोलते हैं, रोज बोलते हैं, संसद में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, अंदर बोलते हैं, हर विषय पे बोलते हैं। लेकिन आज अभी पूरे देश ने देखा है कि जिन विषयों को लेकर के पूरा देश आंदोलित हुआ पड़ा है, सारे नौजवान परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या भविष्य है, उन विषयों पे हमारे प्रधानमंत्री मौन साध लेते हैं और बोलते कौन से विषय पे, तो फिर वही कांग्रेस पार्टी ने 60 साल राज किया, ये नहीं किया, और यही बोल बोल के तो आपने सत्ता ली है। अब कम से कम सत्ता में आने के बाद पिछले 2 साल में जो क्या करना था वो आप करिए। अगर 1 मिनट, पिछले 2 साल में आपने कुछ नहीं किया, तीसरी आवाज को सुन लीजिए बतौर विपक्ष,
आप ये नहीं कह सकते कि 60 साल, एक मिनट, आप ये नहीं कह सकते कि 60 साल आपने कुछ नहीं किया इसलिए पूरे 5 साल हम भी नालायक की तरह बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। आखिरी बात, ये बीजेपी वाले संजय जी एक सेकंड, मुझे एक चीज से आपत्ति है। संजय जी एक चीज से आपत्ति है मुझे। सर हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, नालायक शब्द इस्तेमाल ना करें। हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि है, नालायक शब्द का इस्तेमाल ना करें। सरकार की बात कर रहा हूं, ये नालायक सरकार है, मैं प्रधानमंत्री को नालायक नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकार नालायक है, निकम्मी है, हर मोर्चे पे सरकार फेल हो गई है। और ये बात राहुल गांधी जी ने कल कही और किसी भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी ने एक मिनट जवाब, श्रीकांत जी संक्षेप में अपना जवाब दें। व्यक्तिगत तौर पर तंज कर रहे हैं सर, माफी चाहता हूं संजय जी, अगर आप टिप्पणी करें। संजय जी एक मिनट, मैं पवन जी आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं मैं। एक मिनट संजय जी, अगर आप तंज करें तो कुछ नहीं, और वो उन्होंने तंज किया तो बहुत चुभी। खैर एक मिनट, श्रीकांत जी अपना जवाब दें। तो कोई सही बात नहीं है। ये इतना याद रखिए कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। एक मिनट सुन लीजिए, श्रीकांत जी की बात सुन लीजिए। एक मिनट संजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी को कम से कम संजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए। एक मिनट बताइए श्रीकांत जी, जवाब दें अपना। नहीं, हमारी बात तो पूरी होने दो ना। हमको ये नालायक कह रहे हैं, ये नालायक कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को नालायक कह रहे हैं, सरकार को नालायक कह रहे हैं। ये कांग्रेस दर्शन के संपादक है। भाई आप कम से कम शब्दावली ठीक करिए। कांग्रेस के मित्र अहंकार में हैं। 5,000 करोड़ के फ्रॉड में राहुल गांधी बेल पर चल रहे हैं। हम नालायक हैं कि हमने एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार हमारी सरकार ने नहीं किया। हम नालायक हैं कि हमने इस देश के जो स्कूल हैं उनमें शौचालय बनाने का काम किया। हम नालायक हैं कि हमने इस देश के सिर्फ 20 महीने के अंदर 2 करोड़ 28 लाख लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया। हम नालायक हैं कि हमने बेईमान भ्रष्टाचारी कांग्रेस के कार्यकाल से ज्यादा 124% लोगों को रोजगार दिया। हम नालायक हैं कि इनकी जो कमियां रही उनको पूरा ठीक है, आप दोनों ने बोल लिया, मैं रोकूंगा आपको। आप दोनों ने बोल लिया, मैं रोकूंगा भ्रष्टाचार। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप रुक जाइए। कांग्रेस का अहंकार है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको रोकने में मेरा गला जाम हो रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग रुक जाएं, मैं चाहूंगा आप लोग रुक जाएं, मैं चाहूंगा आप लोग रुक जाएं। पवन जी के पास में जाऊंगा। श्रीकांत जी मैं रोकूंगा, एक मिनट। संजय जी आप रुक जाइए, संजय जी आप रुक जाइए। मेरी मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा ऑडियो कम करने के लिए आपका। मैं आपका ऑडियो कम करने के लिए बोलना पड़ेगा। आप लोग प्लीज रुक जाएं, आप लोग प्लीज रुक जाएं। पवन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक मिनट श्रीकांत जी प्लीज रुक जाइए। श्रीकांत जी रुक जाएं आप। मैं आपके पास आ रहा हूं पवन जी, लेकिन उससे पहले अगर आप लायक और नालायक चीजों की बात कर रहे हैं तो आज एक मिनट संजय जी रुक जाइए। सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा योजना पर प्रधानमंत्री ने कुछ बोला। कल आपकी तरफ से राहुल गांधी ने फेयर एंड लवली पर बोला, लेकिन फेयर एंड लवली पर जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट बना रहे हैं, किस तरीके से छूट दे रहे हैं। क्या हम भूल गए 1997 में VDIS की बात, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट और फेरा सबसे इम्यूनिटी थी। देखिए नालायक और नालायक की बात है, साथ मिलकर चलने की बात है, यहां पर वो हो रही है। पवन जी अपना जवाब दें, आपने जो कुछ भी सुना और प्रधानमंत्री ने क्या कहा। पवन जी अपना जवाब दें। श्रीकांत जी रुक जाए, पवन जी अपना जवाब दें। पवन जी रुक जाए, श्रीकांत जी बोलने दें, श्रीकांत जी रुक जाए। पवन जी बताएं, अगर किसी और को बोलने दें। बताइए पवन जी बताइए। मैं चाहूंगा ये पवन जी का ऑडियो आप करें प्लीज। देखिए क्या मैं रोकूंगा आपको प्लीज। पवन जी बताइए, तो इनका ऑडियो कम करिए। हाँ बताइए पवन जी। पवन जी आप बोलिए, हम सुन सकते हैं आपको, बताइए पवन जी। देखिए निशान जी, आप पीछे की आवाज कम कर दीजिए प्लीज। जी निशान जी, आज मैं समझता हूं प्रधानमंत्री एक राजनीतिज्ञ की तरह बोले, एक स्टेट्समैन लाइक उनका टोन था, और जरा सा कुछ बातों में चूक गए। उन्होंने कहा, और इसका हम समर्थन करते हैं, कि संसद को चलना चाहिए। उसमें जो डिस्ट्रप्शन हो जाए, जो बाधाएं आती हैं, जो अड़चन होता है, वो देश के लिए के हित में नहीं है। हम इस बात से मुतमईन हैं। पर शायद ये कहते हुए और इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को उन्होंने कोट किया, ये सारी बातें सार्वजनिक हैं। पर ये कहते हुए वो भूल गए कि 15वीं लोकसभा, निशान जी जरा सा गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, 15वीं लोकसभा 40% समय उसका डिसरप्ट बीजेपी ने विपक्ष की हैसियत में किया था। आज
प्रधानमंत्री ने एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच जरूर दी, पर वो शायद इतना कहना भूल गए कि उनके दो सबसे वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पार्लियामेंट को न चलना भी लोकतांत्रिक परंपरा है, लोकतांत्रिक प्रैक्टिस है सर, और इसलिए जायज है। मैं पवन जी एक चीज बताइए, तो तो आज ये क्या जब कोई इस खानदानी तरह का दुश्मनी है जो टोन निभाई दे जा रहे रही है? थे, पवन जी क्या ये टोन खानदानी दे रहे दुश्मनी है जो निभाई जा रही है कि निशान जी, उन्होंने किया तो हम भी करेंगे? निशान जी एक 30 सेकंड मुझे मैं दीजिए। जानना चाह रहा था। निशान जी 30 सेकंड मुझे इसीलिए- दीजिए। निशान जी प्लीज। ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल निशान आपका जी, प्लीज सवाल 30 सेकंड सही मुझे है। दीजिए। श्रीकांत जी, अगर एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, श्रीकांत जी, एक मिनट निशान जी, और भी देखिए, मैं बहुत पैनलिस्ट, देर एक के मिनट। बाद बोला हाँ हूं। बताइए ये 30 सेकंड बिल्कुल दीजिए। सही था। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में बोल रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विवाद जो संवाद हुआ उस पर बोल रहे थे। तो अगर कहते कि हमने जब लोकसभा को चलने से रोका था वो गलत था, जो हमारे मंत्रियों ने कहा वो गलत था, सर, जो आज देखिए, हो रहा है वो गलत है। देखिए मैं तो एक अरविंद बात सावंत जी, लोग मैं आपके पास कहते आ रहा हूं। गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एक मिनट सर, निशान मैं जी, आ रहा हूं। मेरे अरविंद सावंत जी उस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद जी, क्या ये समझा जाए कि देश में राजनीतिक कटुता इस स्तर पर आ गई है कि आज एक साथ मिलकर बैठकर बातचीत भी नहीं हो सकती है? श्रीकांत जी, क्या ये समझा जाए? और संजय जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, प्लीज संक्षेप में बताइएगा, बहुत कम समय हमारे पास। देखिए बिल्कुल बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बातचीत की मानसिकता रखनी होगी। प्रधानमंत्री जी ने सदन से ये पार्लियामेंट सेशन से पहले अगर आपको याद होगा तो मनमोहन साहब को बुलाया था, सोनिया जी को बुलाया था, लेकिन जीएसटी पर चर्चा हुई थी। लेकिन युवराज जो थे राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि देखिए जो 5,000 का फ्रॉड है जो कांग्रेस ने किया है, जिस पर वो बेल पर चल रहे हैं, उसके लिए सेटिंग सरकार नहीं कर सकती। सरकार बाध्य है। संजय जी, हमारा काम है पॉलिसी पर चर्चा कर सकते हैं। आपका जवाब। लेकिन हमको नालायक कहते हैं। श्रीकांत जी, मैं सुन चुका हूं, प्लीज एक मिनट रुक जाइए, मेरे पास समय कम है। संजय जी बताएं। अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा सुन ली हमारे नेताओं के बारे में क्या है, और उसके बाद आपको लगता है कि ये कांग्रेस के साथ काम करने में रुचि रखते हैं? दरअसल ये अभी भी कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ जहर उगलने में रुचि रखते हैं, और जिसके अंदर मैंने नालायक नहीं कहा किसी को, माफ करना, आप मुझे मत बताइए। सिर्फ जहर उगलने आपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जितने अपशब्द कहे हैं ना, अपशब्द जो भी डिक्शनरी में अपशब्द है वो आप लोगों ने कहा है। विपक्ष के साथ काम करो, हम इस देश के गरीबों का उत्थान करेंगे, आप हमको नालायक कहिए। दिखाना चाहिए वो जिस हम इस देश के गरीब को स्वरोजगार देंगे, आप हमको नालायक कहिए। काम नहीं करना है। मुझे मजबूरन आपको रोकना पड़ेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये राजनीति एक जहर का प्याला है, लेकिन छलक रहा है जनता के ऊपर। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to